अस्सलाम वालेकुम। आज हम आधा किलो बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। यहाँ पर देखिए मैंने बीफ ले लिया, इसको कुछ इस तरह के स्लाइस में कटवा लिया है। तो एक प्रेशर कुकर लेना है आपने, उसमें आपने ये बीफ जो है अच्छे से धोने के बाद ऐड कर देना है। और इसमें थोड़ा सा लहसुन 8 से 10 कलियाँ और थोड़ा सा अदरक, अगर आप कुटा हुआ डाल लें या साबुत डाल लें तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया हमने। और इसके साथ ही एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको स्लाइस करके इसमें ऐड कर देना है। और आधा गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। आप पानी 1 गिलास के करीब ऐड कर लीजिएगा, कई बार होता है कि गोश्त ज़्यादा टाइम ले जाता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके इसको ढकना लगा देंगे और ढकना लगाकर हमने इसको 12 से 15 मिनट सीटी बजने के बाद पकाना है। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखें जी, 12 मिनट गुजर गए हैं। 12 मिनट के बाद यहाँ पर जो गोश्त है वो कुछ इस कंडीशन में है। इसमें जितना पानी था वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा पानी रह गया इसके अंदर। और लहसुन अदरक जो है वो भी साबुत है, उसको हम निकाल देंगे। लहसुन जो है वो इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने आधा कप ऑयल लिया है। ये जो गोश्त हमने बॉयल किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसमें जो अदरक के टुकड़े पीसेज हैं वो हम निकालते जाएंगे साथ साथ। और इसको हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ये हाई फ्लेम पर फ्राई हो जाएगा तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड करने। अगर आपने गोश्त का मज़ा लेना है तो इसमें प्याज टमाटर कम ही ऐड किया करें। उसमें क्या होता है कि ग्रेवी कम बनती है लेकिन जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। 2 टमाटर थे, हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इनको यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही ऐसे पकाते रहेंगे। और टमाटर जो हैं वो कोशिश किया करें पके हुए लें, ताकि वो जल्दी से गल जाएं और सालन के अंदर मिक्स हो जाएं। तो अब हमने इनको गलाना है। यहाँ पर जो टाइम आपके पास लगे, 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे। तो जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही ऐड करनी है, 5 से 6 टेबल स्पून। लेकिन उससे पहले थोड़े से पाउडर मसाले, जिसमें थोड़ी सी लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर है बारीक पिसा हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे। इनकी भुनाई करनी है हमने इसके अंदर। मसालों की भुनाई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। और भुनाई आपने चम्मच चलाते हुए करनी है। चम्मच अगर रोकेंगे तो मसाले जो हैं वो नीचे कढ़ाई में लग के जल जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें दही ऐड कर दिया। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, 4 से 5 टेबल स्पून था, 100 ग्राम के करीब। तो दही ऐड करके इसको हमने पकाना है। अब दही के पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। आग का फ्लेम हाई है। और अगर आपके सर के बाल टूटते झड़ते हैं तो उसके लिए आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला जो हेयर ऑयल है वो मंगवा सकते हैं। आपके बालों के मसाइल ठीक हो जाएंगे। जेंट्स लेडीज़ सबके लिए बेहतरीन है। नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो ये देखें, दही का पानी ड्राई हो चुका है। इसमें हल्की सी खटास लाने के लिए हमने यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल करना है। छोटे साइज़ का नींबू है, आधा हमने ऐड कर दिया। आधे चाय के चम्मच से भी कम उसका रस होगा। तो ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, कढ़ाई हो चुकी है रेडी। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कूटी हुई स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर धनिया ऐड करेंगे, और ये लाजवाब सी कढ़ाई तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।